आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी श्री आयुष कुमार सिन्हा जी। देवभूमि झारखंड न्यूज गिरिडीह के शास्त्री नगर कार्यालय में आयुष कुमार सिन्हा जी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एनएसयूआई से आपके जुड़ने की क्या कारण रही है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। सबसे पहले मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए देवभूमि झारखंड के जितने भी टीम हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जिन्होंने देश की आर्थिक नीति को जिस मुकाम पे पहुंचाया, जो आज हम देख रहे हैं देश में जितने भी विकास हुए हैं, उनका श्रेय सिर्फ आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह को जाता है। उन बीते दिनों उनका स्वर्गवास हो गया, उनको मैं श्रद्धांजलि देके आगे मैं अपनी वाणी को बढ़ा रहा हूँ। हमारा जो एनएसयूआई जो करियर मेरा चालू हुआ छात्र संगठन में, वो विगत 6 से 7 वर्ष पहले मैं ये छात्र संगठन में जुड़ा था, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन भी है जो वाकई में छात्र हित के लिए काम कर रहा है। सारी यूनिवर्सिटीज़ में, देश भर में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारी वहाँ टीम है। हम शुरू से छात्र के हक के लिए, चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, हमारी इकाई काम कर रही है। इसको देख के हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का एक सोच भी शुरू से रहा है कि युवा छात्र जो देश के भविष्य हैं वो एक राजनीति में आए, और राजनीति मतलब अगर अच्छे लोग जुड़ेंगे देश में तो अच्छी राजनीति होगी। हमें गैप नहीं छोड़ना, ये राहुल गांधी जी का आह्वान है कि छात्र को, युवाओं को, नए नए लोगों को जोड़ना है, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से जोड़ना है कि वो गैप जो हो जा रहा है जिसमें बुरे लोग आ जा रहे हैं राजनीति में, वो गैप को अच्छे लोग आके भरें, तो फिर भविष्य में शायद शिकायत कम होंगी लोगों को कि राजनीति कैसी हो चुकी है आज के समय में। एनएसयूआई के आगामी अभियानों एवं कार्यक्रमों की जानकारी आप हमारे दर्शकों को दें। जैसे आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी जब से बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे छात्र संगठन की, तब से हमारा छात्र संगठन एक आंदोलन मोड में एग्रेसिवली बढ़ चुका है आगे। बीते दिनों आपने देखा होगा पूरा देश भर में एनटीए को लेके, नीट एग्जाम में जो लीक हुई मामला, घोटाला इतना बड़ा हुआ, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री होने के बावजूद भी मतलब इस हठधर्मी पे आ गए कि वो एक बयान सफाई नहीं दे सके इस मुद्दे पे। तो आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे देश भर में आंदोलन हुआ। जितने भी छात्र के मुद्दे को लेके है, जैसे अभी पटना में बीपीएससी घोटाला चला, उसमें भी आंदोलन हमारा छात्र इकाई कर रहा है। तो जितने भी छात्र से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से लेके आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी तक जी, हम आंदोलनरत हैं। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे प्रभारी कन्हैया कुमार जी के नेतृत्व में, और जितने भी आंदोलन है उसका निष्कर्ष यही हम लोग का रहेगा। और हमारे अध्यक्ष जी का भी आह्वान है कि ये आंदोलन के बाद कुछ रिफॉर्म आए, कुछ पॉजिटिव रिफॉर्म आए, आंदोलन हवाई ना रह जाए। तो इसलिए हम जितने भी मतलब जुड़े हुए हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी संगठन के लोग हैं, खासकर उनका ये जिम्मेदारी रहता है कि वो अपने इस परिवार को, इस कुनबे को आगे बढ़ाएं और आंदोलन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि छात्र का पहला मकसद है शिक्षा सभी को मिले। जो राइट टू एजुकेशन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने लाया था, कांग्रेस का ये सोच भी रहा है कि राइट टू एजुकेशन सबके लिए होना चाहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट रहना चाहिए। और जितने भी छात्र से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको लेके हम आंदोलन। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जो पेपर लीक हो रहे एग्जाम में से जी, तो वो सब आप लोग के आंदोलन से ये सब सारे मामले सॉर्ट आउट हो जाएंगे? नहीं, देखिए, आंदोलन को इतने छोटे पर्सपेक्टिव में नहीं देखना चाहिए। आंदोलन शब्द ही अपने में बहुत बड़ा चीज़ है। हम अगर सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं तो हमारे सांसद हमारे छात्रों की बात को लेके सदन में आंदोलन कर रहे हैं, हमारे विधायक विधानसभा में कर रहे हैं। हम हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे संगठन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रिट भी फाइल किए हैं, हम कोर्ट में भी जाके इस बात की तहकीकात करें। पर अंतोगत्वा बात यही हो जाती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। सरकार में ये है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इनके पास है, तो रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन इनके फेवर में आएगा। जितने भी प्रोब होंगे उसमें डाइल्यूशन रहेगा, उसमें घोटाला रहेगा। तो हमें कतई भी ये भरोसा है कि मतलब
कि ये जितना भी जांच निकल रही है वो उस कहीं नहीं जाने वाली, वो लास्ट में उसका पुलिंदा बन के वो धूल पड़ेगा उस पे। तो हम बस यही आह्वान है हमारे देश के जनता से, और खास करके ये जो युवा वर्ग हैं, जिनको आज के समय में आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री ने जो कहा था 2 करोड़ रोजगार, जो धरातल में 2 लाख भी नहीं मिल रहा है साल भर में, तो वो तो देख रहे हैं, झेल भी रहे हैं। तो ये बात को और भी आईना की तरह साफ हो गया है कि ये कैसे कैसे लोग अपने मतलब सरकार में बैठे हुए वो अपने लोगों को पैसा दे के फेवरेटिज्म करके सिस्टम में डालने का काम कर रहे हैं, जिससे वाजिब जो लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो जी। युवा हैं, उनको जगह नहीं मिल रहा है। अग्निवीर जैसी योजना के बारे में आपकी NSUI क्या सोचती है और इसके लिए क्या पहल कर रही है, इसके बारे में आप कुछ बताएं। अग्निवीर योजना हमारे संगठन और एज ए पर्सनल मेरे भी सोच से ये एकदम महा झूठ है। ये देश में रोजगार को जी। जो गवर्नमेंट सेक्टर में है उसको खत्म करके प्राइवेटाइजेशन का शुरुआत करके हर एक क्षेत्र में एक तरह से पब्लिक सेक्टर यूनिट खड़ा करने का ये एक बीज है। जी। मान के चलिए कि आज हमारा CCL BCCL ये भी आपका एक तरह से प्राइवेट हाथ में चल रहा है, कल रेल भी चल जाएगा। आप सेना को आधा कर दिए प्राइवेटाइज। आज के समय में अगर 4 साल जो सेना में घुस के काम करेगा देश के लिए, जी। देश का, मेरा सवाल है देशवासियों से कि देश का सिक्योरिटी आप किन लोगों के हाथ में दे रहे हैं? जो 4 साल काम करेगा सेना में, फिर वापस वो चल जाएगा अपना पर्सनल जिंदगी जीने में, तो यह देश का सिक्योरिटी के साथ ब्रीच है कि नहीं? ये हम अपने देश के जनता से पूछना चाहते हैं। जी। छात्रों को कांग्रेस की विचारधारा से लैस करने के लिए NSUI क्या पहल कर रही है? छात्रों को जोड़ने के लिए हमारे संगठन मेंबरशिप ड्राइव चलाई है। जो हमारा 15 रुपया प्रति स्टूडेंट हम ले रहे हैं अपने छात्रों से, अगर वो नहीं भी दे रहे हैं, 1 रुपया भी दे रहे हैं, कोई 1 मुट्ठी चावल भी दे रहा है, हम बस विचार हमारा यही है कि छात्रों को अपने साथ अटैच करना, अपने विचारों के साथ अटैच करना, काम के जरिए अटैच करना। कोई हवाई और ये मतलब कोई एक मतलब पॉपुलिस्ट एजेंडा के तहत हम ये काम नहीं कर रहे हैं। हम धरातल पे उतर के कॉलेज में जाके छात्रों का काम करवा रहे हैं, चाहे वो एडमिशन का हो, बोनाफाइड नहीं मिल रहा हो, एकदम ग्राउंड लेवल पे हमारा जितना भी पदाधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं, जिला इकाई हो या प्रदेश इकाई हो। और तब हम जाके अपने छात्रों के बीच में ये बोल रहे हैं कि अगर काम हमारा पसंद आया तो आप हमारे साथ जुड़िए। ये हमारा एक मतलब सिंपल और ठोस एजेंडा है छात्रों को जोड़ने का। आप अपने पारिवारिक एवं शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में हमारे देवभूमि के दर्शकों को कुछ बताएं। ऐसा है कि मेरे परिवार से पहले भी बहुत सारे लोग अभी भी वर्तमान में भी राजनीति से जुड़े हुए हैं। मेरे पिताजी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव हैं और गिरिडीह के एक नामी ग्रामी अधिवक्ता हैं और बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं। अजय सिन्हा नाम हुआ उनका, क्योंकि हमारा परिवार शुरू से कांग्रेसी मानसिकता का रहा है और शुरू से कांग्रेस के ही प्रति हमारा परिवार समर्पण रहा है। मेरे चाचा जी कांग्रेस के एक कद्दावर नेता थे, कोरोना काल में उनका देहांत हो गया। वो इस क्षेत्र के लिए बहुत किए हैं, समाज सेवा में और छात्रों के लिए। वो एक ट्रेड यूनियन के भी लीडर थे। वो मजदूर संघ के मजदूरों के हक आवाज़ के लिए हमेशा आंदोलनरत रहे हैं। तो वो उनका एक जीवन ही मेरे चाचा जी का समाज सेवा और समाज में जितने भी कुरीतियाँ थे उनके खिलाफ लड़ने में ही उनका जीवन जिंदगी भर समर्पण रहा, जितना भी उनके आयु रहा। और वो एक अपना जिंदगी का बहुत ही अच्छा पारी खेल के गए हैं हमारे बीच से। जी। सबसे आखिरी, अब सबसे लास्ट में एक आखिरी सवाल। आपने गिरिडीह जैसे छोटे शहर से निकलकर NSUI के राष्ट्रीय रणनीति में कैसे पहुंचे, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, इसका कोई जवाब तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रभारी देंगे। आदरणीय वरुण चौधरी ने मुझ में कुछ देखा, क्योंकि मैं शुरू से आंदोलन से निकला हुआ काम किया हूँ। NSUI के लिए विभिन्न जिला का मैं इससे पहले प्रदेश में पदाधिकारी था। जो भी दायित्व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिए थे उनके अंडर में काम किया। जितने विभिन्न जिला, देवघर कोडरमा के प्रभारी बनाए, वहाँ जाके मैंने प्रदर्शन किया। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी का जो ये भारत जोड़ो यात्रा था उसमें मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। NSUI को एक जितने भी राज्य भर के पदाधिकारी हैं उनको गोलबंद करके
ये हमारे भारत जोड़ो यात्रा जो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म के तौर पे था देश के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करवाया। जितने भी विभिन्न कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाके दौरा किया, वहाँ पे छात्रों को जोड़ने का प्रयास किया। तो ये सब पॉइंट्स को देख के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शायद मुझ में कुछ देखा तो मुझे अपने टीम में शामिल किए। देवभूमि झारखंड न्यूज को आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।